हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत हैं। आज हमारे साथ राना साहब मौजूद हैं। बड़ी मुश्किलों से हमें हाथ आए हैं और अगर सी पैक पे बात करनी है, उसके करंट स्टेटस पे बात करनी है और रीजन के अंदर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को किस तरह से बूस्ट मिल सकता है, इस हवाले से बात करनी है, तो राना साहब से बेहतर कोई शख्सियत नहीं है। राना साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब फरमाइएगा, प्यूटन साहब की मुलाकात हुई है सऊदी अरब के प्रिंस अब्दुल्ला के साथ, सॉरी मोहम्मद बिन सलमान के साथ। फिर हम देखते हैं कि जी सऊदी अरब जी और जी। चाइना के दरमियान में रिसेंटली डील हुई है $7 बिलियन की ट्रेड के हवाले से, जो कि यान में होगी। फिर सऊदी जी ईरान जी। रिप्रोचमा हुआ, फिर सऊदी यूएई पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लगे, माइनिंग हो या एग्रीकल्चर हो या कम्युनिकेशन हो। इस सारी डेवलपमेंट को नजर में रखते हुए आप बताइएगा कि ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रीजन एंड बियॉन्ड, इसके पेस को सीपैक किस तरह से स्पीड अप कर सकता है? सर, इसको समझने के लिए ये जानना जरूरी होगा सबके लिए कि सी पैक या बी आर आई, सी पैक जो है वो पार्ट ऑफ बी आर आई है। तो बी आर आई अब सेकेंड फेज में दाखिल हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट फेज चूंकि वो बड़े सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं पिछले 10 साल में, जो डेवलपमेंट्स रही हैं पूरे रीजन में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान अंडर सी पैक। हम्म। स्ट्रक्चर है वो चाइना किसी हद तक बना चुका है, जिसमें हाईवेज हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, बहुत सारे कंट्रीज में अफ्रीकन में कंप्लीट हुए हैं। इसी तरह कुछ पोर्ट्स पे काम हुआ है, एयरपोर्ट्स पे काम हुआ है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर इज डन। तो अब जो नेक्स्ट फेज आ रहा है 2024 से 32 के बीच में, ये है ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंडस्ट्री का, ट्रेड का, बिजनेस का। तो इसी हवाले से अगर आप देखेंगे तो पूरे रीजन में जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं। वो रशिया से लेके ईरान है, इवन अफगानिस्तान को आप देखें, चाइना एक्टिव हो चुका है उसके साथ। इसी तरह सऊदी अरबिया है और दूसरे अरेबियन कंट्रीज हैं जिसमें यूएई है। हम्म। और अफ्रीकन कंट्रीज बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें ये एक्टिविटी अब देखी जा सकती है कि वो जो सेकंड फेज है, जो कि ट्रेड का है, जिसमें होनी ही होना ही बिजनेस है हम्म। अमंग द कंट्रीज, अपने अपने शेयर्स के लिए एक्टिव नजर आते हैं कि किसका कितना शेयर होगा, कौन जो है माइनिंग पे काम करेगा, कौन जो है वो किस तरह की इंडस्ट्री लगाएगा, कौन सा कंट्री ऑयल रिफाइनरी या ऑयल से रेलेवेंट जो है उस ट्रेड को मोटिवेट करेगा। तो ये सारे पार्टनर्स अब एक्टिव हो चुके हैं। और जो बी आर आई है एंड सी पैक, अब वो एक ऐसी हकीकत बन चुका है कि इस पूरे रीजन में चाइना से लेके अफ्रीका, यूरोप तक जो खुशहाली की कह लें, प्रॉस्पेरिटी की जो होप है, उम्मीद है, वो यही है, वो बी आर आई है, वो सी पैक है। दैट्स वाई आपको ये एक्टिव नजर आ रहा है। और हम्म। ये मार्च अप्रैल तक, इवन जून तक आप देखेंगे ये एक्टिविटी इससे भी ज्यादा तेजी आपको नजर आएगी। हम्म। और इसी के हवाले से पाकिस्तान में भी आपको जो है बड़ी पॉजिटिविटी नजर आएगी। हम्म। मुझे पता है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। हम्म। बट आप देखेंगे कि ये मार्च अप्रैल से इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी आपको एक ऐसी होप नजर आएगी अंडर सी पैक, गवादर, बी आर आई, कि लोगों की जो उम्मीद है वो मजबूत होती चली जाएगी। और ये खाली उम्मीद ही नहीं, बल्कि अब वो ट्रेड का वो सफर जो है, वो चाहे वो सऊदी अरब, आप देख ही रहे हैं कि वो ज्यादा एक्टिव हो चुका है। हम्म। वो कोई $25 बिलियन, जिसमें ऑयल रिफाइनरी भी है, जिसमें रेकोडेक भी है और बहुत सारी चीजें हैं, इवन एग्रीकल्चर का कुछ पोर्शन है। हम्म। तो ये लोग एक्टिव हो चुके हैं और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अरेंज हो चुकी है। ठीक हम्म। है, तो वो आपको एक पॉजिटिव लहर नजर आएगी इस पूरे रीजन में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंशाल्लाह। हम्म। अच्छा राना साहब, चूंकि आप बात कर रहे हैं कि मार्च एंड अप्रैल के अंदर पाकिस्तान के हवाले से खुशखबरी नजर आएगी और प्रोसेस आपको तेज होते हुए नजर आएगा, ग्राउंड पे कुछ नजर आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो मिसपरसेप्शन है कि चाइनीज नाराज हैं, सी पैक पे उस तरह काम नहीं हो रहा, एयरपोर्ट का इनागुरेशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये गलत है। तो इस हवाले से इस वक्त करंट स्टेटस क्या है जिसकी बेस के ऊपर आप कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल के अंदर एक आपको ताजा हवा का झोंका फील होगा, एक नई चीज आप महसूस करेंगे? देखिए, माजी में जरूर अगर आप पिछले 4-5 साल की बात करें तो जरूर चाइना नाराज रहा है, उसकी कुछ रिजर्वेशन भी रही हैं और उसमें कुछ चीजें किसी हद तक वो ठीक भी है कि जो कॉपरेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से चाइनीज को मिलना चाहिए था, इवन सिक्योरिटी है या ओवरऑल जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं उस हवाले से, वो सब चीजें हम उनको प्रोवाइड नहीं कर सके। आपको पता है दासू में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ और बहुत सारे इंसिडेंट वक्तन फवक्तन होते रहे, जिसकी वजह से जो चाइनीज की रिजर्वेशंस हैं वो बढ़ती रही हैं। हम्म। लेकिन अब जो है वो वक्त बदल रहा है। उसकी रीजन ये है कि आप देखें, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो केयर टेकर हैं, वो चाइना गए हैं अभी।
हम्म। ठीक है, लास्ट वीक। और चाइना से वो जब सीधे आए हैं तो वो फिर इस्लामाबाद नहीं ठहरे, वो सीधे गवादर गए। गवादर जाते ही उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया है, इनाग्रेशन हुई है। हम्म। और गवादर पे उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ठीक है, हम्म। वो नवीद है जो उनको चाइना से मिली है। ठीक है, अच्छा। चाइना जो है वो, चाइना के चूंकि अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गवादर का, वो तकरीबन कंप्लीट है। आज भी हमने कुछ डेवलपमेंट्स आपके साथ भी शेयर किए हैं, हम्म। अपने ग्रुप्स में भी करते रहते हैं। तो हम जो बात करें वो करें जो जो प्रैक्टिकली हैपनिंग। हम्म। ठीक है ना, हम जो है वो सिर्फ ख्वाब ख्याल पे यकीन नहीं रखते, हम सिर्फ वही बात करते हैं जो हमें होती हुई प्रैक्टिकली ग्राउंड पे नजर आ रही होती है। तो वो गवादर में भी अब जो है फिजा चेंज होना शुरू हो गई है। वजह है कि उस रीजन का जो है सबसे बड़ा एयरपोर्ट है कनेक्टिविटी का, और जो ये कनेक्टिविटी वाला इशू जो है वो रिजॉल्व होता है मार्च अप्रैल में, तो आप हम्म। देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान का जो रुख है, हम्म। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका, वो गवादर की तरफ इंशाल्लाह हो जाएगा। तो राणा साहब, ये नवीद की आप बात कर रहे थे, क्या ऐसी नवीद मिली है चाइना से? ऐसी क्या गारंटीज मिली हैं? फर्दर इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, या पाकिस्तान को कुछ ईज प्रोवाइड किया जा रहा है? कुछ कोई ऐसी खुशखबरी सुनाएं ताकि हमारे नाजरीन सुन के जरा खुश हों कि कोई ऐसी कोई सॉलिड चीज आ रही है। लेकिन सर मार्च अप्रैल में जो खुशखबरी आ रही है वो यही आ रही है कि चाइनीज की जो टॉप कह लें कि अथॉरिटी है, उसको गवादर का विजिट करना है। और उस वक्त तक नए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के वो आ चुके होंगे, XYZ जो भी होंगे। तो अच्छा। एक बड़ी सी इनाग्रेशन होगी। उस इनाग्रेशन में जो है फेज सेकंड जो है सी पैक का, हम्म। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, उसका बाकायदा जो है अनाउंसमेंट होगी। और उस हवाले से जो इन्वेस्टमेंट भी है, जो अब तक कोई 62-63 बिलियन डॉलर है सीपेक की ओवरऑल, उसको बढ़ा के 100 बिलियन डॉलर तक ले जाया जाएगा। ये उसी में बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स होना है। अच्छा। और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज की लिस्टें ऑलरेडी बन चुकी हैं। ये हम्म। डिसीजंस लिए जा चुके हैं कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो पाकिस्तान में लगाई जाएं, जो हमारे कॉरिडोर बन रहे हैं। हम्म। ठीक है, सीपेक रूट के साथ साथ फैसलाबाद में हमारा इकोनॉमिक जोन है, रशकई में है, कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, या सखर का एरिया है यहाँ पे मूव होंगी। और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसके लिए हम कह रहे हैं कि नवीद है कि वो ऑलरेडी ये डिसाइड हो चुका है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज चाइना से मूव होनी है पाकिस्तान। क्योंकि अच्छा। एक रॉ मटेरियल है जो कि वाया गवादर पोर्ट जो आएगा हम्म। पाकिस्तान में, यहीं पे सामान बनेगा, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, और यहीं से जो है वो चाइना उसको एक्सपोर्ट करेगा। वो ऑल द वे अच्छा। चाइना नहीं जाएगा सामान। हम्म। बहुत हम्म। सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसकी लेबर जो है, हम्म। चाइना को यकीन है कि वो पाकिस्तानी जो लेबर है उसमें इफेक्टिवली काम आ सकती है। हम्म। आल्दो हमारे यहाँ जो है वो स्किल्ड लेबर का बड़ा फुकदान है। आपको पता है कि अब दुनिया में सिर्फ लेबर की बात नहीं होती बल्कि स्किल्ड लेबर की बात होती है। बहरहाल वो इंडस्ट्रीज मूव करने का डिसीजन लिया जा चुका है 2024-25 में, हम्म। कि जिसकी जो लेबर है पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, तो वो इंशाल्लाह मूव होंगी। और उससे जो बेरोजगारी है पाकिस्तान में, या जो नौजवान नस्ल है, यूथ है, जो डिसअपॉइंटमेंट उसमें पाई जाती है, वो किसी हद तक जो है वो एड्रेस होगी इंशाल्लाह। अच्छा राना साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अच्छा हुआ आपने मेरा ये जो सवाल था इंडस्ट्री के बारे में वो भी उसका जवाब दे दिया, और जॉब्स के हवाले से भी जवाब दे दिया। अब आपने बात की है कि स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। क्या इस हवाले से भी कोई इकदाम लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी लेबर को स्किल्ड किया जाए? क्योंकि चाइनीज लेबर बहुत ज्यादा स्किल्ड है। मुझे याद है एलान मस्क ने एक दफा कहा था कि जिस तरह की फिनिश्ड प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, वो उसका कोई जवाब नहीं है दुनिया के अंदर। इंडिया के अंदर गालिबन ज्यादा चीप लेबर मिल सकती है, लेकिन चाइना के अंदर जो स्किल्ड लेबर है वो ज्यादा रिफाइंड है और 24/7 काम करता है। तो क्या पाकिस्तान में भी 24/7 लोग काम करेंगे और स्किल्ड लेबर, क्या हम उसे ट्रेंड कर पाएंगे? क्या ये हमारे प्लान के अंदर है दोनों ममालिक के दरमियान में कि ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हों ताकि इस मामले को भी आगे बढ़ाया जा सके? जी, इस सिलसिले में जो है गवादर में जीरो पॉइंट के पास जो है चाइना ऑलरेडी जो है वो इंटरनेशनल लेवल का जो ट्रेड एंड वोकेशनल कॉलेज है, जो कि काफी बड़ा है, मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ 2-3 बार उसका। वो हम्म। ऑलरेडी वो डेवलप कर चुका है। और जो हम्म। बलूचिस्तान से यूथ है वहां पे उसकी ऑलरेडी ट्रेनिंग सेशंस का आगाज जो है वो हो चुका है। वो कि इस लेवल पे वो एक्टिविटी कह लें कि उसका वो वॉल्यूम नहीं है, लेकिन जैसे ये 2024-25 में हम जाएंगे वो नीड बेस्ड होगा। जो जो उनको फील्ड में स्किल्ड लेबर चाहिए उसके लिए जो है वो ऑलरेडी चाइना प्लान कर चुका है। और वो कॉलेज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और उसमें अच्छी बात यह है कि ज्यादा जो मौका दिया जा रहा है वो बलूचिस्तान की यूथ को। आपको पता है कि वहाँ महरूमियाँ वगैरह ज्यादा हैं, लोगों के हम्म। गिले शिकवे भी ज्यादा हैं, जो किसी हद तक जेनवन भी हैं लोगों के।
तो उनको प्रायोरिटी दी जा रही है और वो ट्रेनिंग्स का आगाज जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। हम्म। आई विश के आप गवादर विजिट करें हमारे साथ कभी, तो आपको ये सारे एरियाज, ये सारे डेवलपमेंट्स, ये प्रोजेक्ट्स दिखाएं। उस लेवल का जो ट्रेड कॉलेज है वो पाकिस्तान में नहीं है। गवादर में वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है और बाकायदा जो ट्रेनिंग्स का आगाज है वो हो चुका है वहाँ। राना साहब, अब जब आप आएंगे फ्यूचर में तो हमें साथ ले जाइएगा ना गवादर, ताकि हम एक वीलॉग वहां पे बनाए, उसकी डेवलपमेंट को देखे भी। हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि रायशी स्कीम कहाँ तक वहाँ पे कामयाब हुई हैं या पाए तकमील तक पहुंची हैं, क्या वहाँ पे रहा जा सकता है, फैसिलिटीज एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से मौजूद हैं। तो जिस तरह की लाजमी बात है, जब इतनी बड़ी पोर्ट बन रही है तो वो शहर भी तो आबाद होगा, क्या वो आबादी की तरफ गामजन हो चुका है? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया। इसमें मैं दोनों तरह से जवाब दूंगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आम लोग जो हैं जो इस वक्त हमारी बातचीत सुन रहे हैं उनको भी थोड़ी सी रहनुमाई मिल सकेगी। देखिए, गवादर में इस वक्त जो पॉपुलेशन है वो 2 लाख के आसपास है, 2 लाख को उसने क्रॉस किया है। हम्म। जिसमें 50% लोग जो हैं वो लोकल हैं और 50% जो है बाहर से मूव हुए हैं ऑलरेडी, जिसमें अच्छा। पंजाब का शेयर ज्यादा है, साउथ पंजाब खासतौर पे उसका शेयर ज्यादा है। हम्म। तो उसमें सर ऐसा है कि जो तो रिहायशी स्कीम की आपने बात की, उस हवाले से देखें, जो पोर्ट का सराउंडिंग है वो तो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। और जो स्कीम्स थी, जैसे न्यू टाउन है, उसके 5 फेजेस हैं, तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है। और पहले 2 जो फेज हैं वो तो मुकम्मल आबाद भी हो चुके हैं, तीसरे में भी आबादकारी जारी है। तो वो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ये डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं। हम्म। रिहायशी जो सोसाइटीज हैं वो आबाद होना शुरू हो गई हैं। हम्म। ठीक है। जो प्राइवेट सोसाइटीज हैं वो एक्टिव होंगी 2024-25 से। एक्टिव इस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि वो थोड़ा शहर से डिस्टेंस उसका ज्यादा है, क्योंकि अच्छा। गवादर बड़ा भी बहुत है। जैसे हम एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट शहर से काफी बाहर है और हमेशा एयरपोर्ट बाहर ही होता है। हम्म। तो उसके भी सराउंडिंग में बहुत सारे रिहायशी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो एक्टिव उसी वक्त होंगे जब एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स उतरना शुरू होंगी, लोग आना जाना शुरू होंगे। ठीक है। तो 2024 से चूंकि इंडस्ट्री को लगना है, इंडस्ट्री लगेगी तो लोग मूव करेंगे पूरे पाकिस्तान से। हम्म। ठीक है ना। माइग्रेशन जो होती है वो हमेशा इकोनॉमिक होती है, इकोनॉमी के लिए लोग जाते हैं, कोई मजदूरी के लिए जाता है, कोई बिजनेस के लिए जाता है। तो हम्म। वो वाला फेज ही 2024 से स्टार्ट होने जा रहा है। 2024 के मिड से आप देखेंगे कि लोग मूव होना शुरू होंगे गवादर, क्योंकि गवादर में लेबर की, वर्कर्स की या टेक्निकल लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। हम्म। इस स्टेट पे भी जो बैंक सेक्टर है गवादर में, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि वहां पे काफी फुकदान है स्किल्ड लोगों का या हाईली एजुकेटेड लोगों का। हम्म। ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर जो है वो बताता भी है कि लोग इस वक्त मूव करने के लिए तैयार नहीं है। बट जो हम्म। ही एयरपोर्ट वाला सिनेरियो जो है वो कंप्लीट होगा इंशाल्लाह अगले 4-5 महीनों में, तो वो लोग फिर मूव होना शुरू हो जाएंगे। और जब लोग मूव शुरू होंगे तो फिर जो है उसके साथ ये जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, रिहायशी सोसाइटीज हैं, तो इनमें जो एक्टिविटी है वो तेज हो जाएगी। बहुत सारे लोग बहुत बड़ा होमवर्क ऑलरेडी कर चुके हैं, हम्म। क्योंकि नीड एकदम से क्रिएट होनी है। हम्म। क्योंकि हर प्रोजेक्ट बड़ा है। अब जैसे इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं तो सिर्फ एयरपोर्ट बनने से ही उसके चारों तरफ दर्जनों बड़ी बड़ी सोसाइटीज ना सिर्फ बनी है बल्कि आबाद हो गई हैं। ठीक है हम्म। ना। वो एक एयरपोर्ट का इम्पैक्ट था। अब उससे बड़ा एयरपोर्ट चूंकि गवादर में कंप्लीट हो चुका है, तो इसी तरह का सीन आप अगले 2 साल में गवादर के एयरपोर्ट के सराउंडिंग में देखेंगे। उसके साथ ही कैंट है आर्मी का, वो जुड़ा हुआ है बिल्कुल उसके साथ, हम्म। एयरपोर्ट के साथ। और वहां भी इस वक्त मैसिव कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो हम्म। आने वाले 2 सालों में ये सारा जो एयरपोर्ट का एरिया है ये लोगों से जो है वो भरा नजर आएगा। वहाँ पे जो है हाउसिंग सोसाइटीज हैं, बिजनेसेस हैं। और बिजनेसेस फिर हर तरह के होते हैं, वो चाहे बार्बर शॉप है, हम्म। चाहे प्राइवेट स्कूल है, चाहे वो कोई मिठाई की दुकान है, चाहे वो कोई लेडीज का सैलून है, चाहे वो जिम है। आपको पता है कि जहाँ हजारों लोग इकट्ठे होते हैं वहां फिर बिजनेस एक्टिविटी हर तरह की होती है। ठीक है। तो इसी तरह का सीन जो आपने इस्लामाबाद में नया एयरपोर्ट बनने के बाद देखा है, आप अगले 2 से 3 सालों में ये सारा रेप्लिका जो है वो गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सराउंडिंग में देखेंगे। और हजारों लोगों से मुराद है हजारों फैमिलीज। ठीक है। तो हजारों फैमिली का मतलब है लोग लाखों में, 5 मिलियन को 25 लाख के करीब लोगों को गवादर में मिनिमम होना है। ये हम्म। चाइनीज का एस्टिमेट है, इतने लोगों की गवादर में जरूरत होगी। तो आप देख लीजिए कि इस वक्त वहां पे 100 के करीब सोसाइटीज हैं गवादर में। और हम्म। मेरा
नहीं ख्याल कि ये सारी चीजें, ये एक बहुत बड़ा जो है वो शॉर्टेज होगा हाउसिंग का, बल्कि कि क्राइसिस की सिचुएशन नजर आएगी। हम्म। बट लेट्स सी, वो ग्राउंड रियलिटीज हैं जो हमें मद्देनजर रखनी हो। हम्म। बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, हर तरह के शख्स के लिए गवादर में बिजनेस का स्कोप बहुत ज्यादा है 2024 से लेकर 2032 के बीच में। हम्म। और मैं आपको यकीन से, पूरे एतमाद से ये कह सकता हूँ कि कोई भी कॉमन मैन पाकिस्तान में जो स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियली, ठीक है, जिसको स्ट्रेस है, तो वो 2024 और 2032 ये एक ऐसा गोल्डन टाइम है कि एशिया का एक जदीद तरीन शहर है जो कि डेवलपमेंट के एक प्रोसेस से गुजर रहा है। वहां पे हर शख्स के लिए हर तरह की अपॉर्चुनिटी होगी, और कोई भी शख्स अगर जाए इन 2024 और 32 के बीच में, तो वो अपनी किस्मत को बदल सकता है। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और 2024 में जब आप आए तो आपके साथ अल्लाह करे हम भी गवादर विजिट करें, और मार्च में और अप्रैल में जाके वो खुशखबरी अपनी आंखों से जाके देखें इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया राना साहब। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीक फिर एक सेशन कर लेंगे, और जो बदलती हुई सूरत इंशाल्लाह। हाल है स्पेशली खित्ते की, उस हवाले से गवादर पे क्या असरात हो सकते हैं उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ठीक है सर, नाज़रीन, बहुत आपने शुक्रिया। राना साहब को सुना, और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।